हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका। तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन है जी लेबर कॉस्ट से। तो मैं पहले ही कहूंगा कि भी जिन्होंने भी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है, देखना है अच्छे से रखे से, वो भाई अपनी कॉपी और पेन उठा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप ओरली समझ जाएंगे वीडियो देख के। ये आपको सॉल्व करना पड़ना साथ साथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले भी आरटीपीज में मल्टीपल टाइम आया हुआ है, हमारे चैनल पे ये आपको मिल जाएगा। बट एग्जाम में नहीं पहुंचा है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको तंग कर सकता है सर। तो बी केयरफुल, रेडी हो जाए इसके लिए। चैप्टर लेबर का है। टॉपिक भी ऐसा आसान वाला है जिसमें बंदा सोचेगा क्या क्वेश्चन बन सकता है। लेबर टर्नओवर के रेट्स जो हम कंप्यूट करते हैं, फ्लक्स मेथड, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, वो सब। पर सर कहानी अच्छी बनाई है, आइए सुने। HR लिमिटेड इज प्रोग्रेसिंग इन लीगल इंडस्ट्री, मतलब इस इंडस्ट्री को ये फर्म बिलोंग करती है। वन ऑफ इट्स ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव मिस्टर एच in the personal department calculated the labor turnover rate for last year using the flux method। यहाँ मिस्टर एच कोई नए आए लगते हैं। तो इन्होंने यहाँ ट्रेनी की तरह ज्वाइन किया है और इन्होंने कंपनी का लेबर टर्नओवर रेट 24.92% निकाला है, फ्लक्स मेथड यूज करके। लगता है इन पे शक किया जा रहा है, तभी हमें बुलाया गया। फॉलोइंग इज द डाटा प्रोवाइडेड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट फॉर लास्ट ईयर। वो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई तुम देखो क्या रेट आना चाहिए। रिकॉर्ड क्लर्क्स ओपनिंग थे 810, 1620 ज्वाइन करते हैं, 90 चले जाते हैं। एक बार चेक करें, 810, 1620 ज्वाइन करते हैं, 90 चले जाते हैं। तो बिल्कुल सर ये तो ठीक अपडेशन हुई हुई है। ओपनिंग प्लस ज्वाइनिंग माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू क्लोजिंग। HR में यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है जहां दिखाया गया कि 30 आपके पास ज्वाइन करते हैं, 90 छोड़ जाते हैं, एंड में 60 हैं। तो अगर इसे आप नॉर्मल वे में x प्लस 30 माइनस 90 इज इक्वल टू 60 लिखें, मतलब नॉर्मल वे x प्लस 30 माइनस 90 इज इक्वल टू 60, यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे शुरू में 120 होंगे। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल कैलकुलेशन थी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये पूरा टेबल फिल करना है। देन देर इज लीगल सेक्रेटरी, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क है बिगिनिंग में, जॉइंट 90 लिखा हुआ है, लेफ्ट ब्लैंक लिखा हुआ है, एंड में फिर एक क्वेश्चन मार्क है। तो समझना होगा कि कैसे ये सब फिल होगा। स्टाफ अटॉर्नी, देन एसोसिएट अटॉर्नी। तो भाई हर जगह अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क्स, ब्लैंक, ये सब भरे हुए हैं। तो नो डाउट पहला टारगेट यही होगा कि इनको सॉर्ट आउट करना। फिर ऐसे लिख के आता है इंप्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, मतलब हमारी एक सब्सिडरी कंपनी भी है, वहां से कुछ एम्प्लॉय यहाँ आए ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी, जिसमें सीनियर स्टाफ अटॉर्नी 12 हैं और सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क्स हैं 39। फिर इंप्लॉई ट्रांसफर टू सब्सिडरी भी है। सर जो ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी है वो हमारे लिए ज्वाइनिंग की तरह ट्रीट होना चाहिए, क्योंकि हम कंसोलिडेटेड तो नहीं ना चला रहे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि भाई पूरी होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड लेबर टर्नओवर रेट निकालनी है। नहीं नहीं, हम इन्हें दो अलग अलग एंटिटीज ही मान के चलेंगे नॉर्मल वे में। तो भाई जो ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी है वो लोग आपके आए, ट्रांसफर टू सब्सिडरी मतलब ये लोग गए। तो इससे हमें काफी अपडेशंस का मौका मिल सकता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसने बोला कि हमारे टोटल जो इंप्लॉइज हैं ऑन पे रोल ऑफ द कंपनी वर 1158। चलो एटलीस्ट ये जो सारा इतना भयानक डाटा था बिगिनिंग का, इसका टोटल तो पता चल गया। कितना है सर? 1158। ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी एंड एसोसिएट अटॉर्नी इज इन दिस रेशियो 3:3:2। फिर कहता है कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अबेंडन कर देगा पोस्ट ऑफ लिटिगेशन अटॉर्नी को। मतलब लिटिगेशन अटॉर्नी आप यहाँ देखें, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और अगर आप बहुत प्यार से देखते हैं तो ये 90 ट्रांसफर किए गए हैं सब्सिडरी कंपनी को। कुछ तो दिमाग में आया होगा कि ये पोस्ट यहाँ खत्म की जा रही है। चलो कोई नहीं। कॉन्सिक्वेंटली ऑल द लीगल अटॉर्नीज वर ट्रांसफर टू सब्सिडरी। यहाँ से तो क्लियर हो गया कि लीगल अटॉर्नी जितने भी होते थे वो यहाँ से हटा के सब्सिडरी में भेज दिए गए हैं। कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट। और क्लैरिटी कि भाई इन दोनों को सेपरेट एंटिटी मान के ही चलो। अब ये कहता है कि आप लेबर टर्नओवर रेट निकाल लो रिप्लेसमेंट मेथड से भी और सेपरेशन से भी। ध्यान दें, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। फिर कहता है आप ये लेबर टर्नओवर रेट जो बंदे ने फ्लक्स में निकाला हुआ है
उसे वेरीफाई भी करें कि वो सही है या गलत है। अब जब आप ਇਹਦੇ आंसर की तरफ चलते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ने जो आंसर बनाए होंगे वो भारी भरकम से आंसर होंगे, मैं वो फाइल भी यहाँ साथ में लगा लेता हूँ, क्योंकि हमें उस चीज़ को ना सही तरीके से, मतलब कि जैसे बाद में आप भी कर पाए ऐसे कुछ तरीके से यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मैं आपको एक बार उसका लुक दिखा देता हूँ कि कैसा है, देन फिर उसको हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जी, ये आंसर्स हैं। आरटीपी में साथ साथ आंसर्स आपको पता ही अवेलेबल रहते हैं। ये कुछ वर्किंग्स बनी हुई हैं, लाइक कि भाई उसने सभी जो ओपनिंग वाले हैं वो सॉर्ट आउट किए हैं कि भाई बिगिनिंग में ये कितने कितने हैं, ये सब भाई रिक्वेस्ट है, कॉपी तभी गई थी कि उठा लो, ये खुद बनाना है। क्वेश्चन में से डाटा लेते हैं, ये लिखना शुरू करते हैं सारा, लाइक ये जो जो क्लासिफिकेशन है ना, मैं भी यहाँ लिखता हूँ जितना ज़रूरी है। ये देखे ना, मेरे को क्या बनवाना है आपसे, मैं वो क्लियर कर दूँ। सर ये बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ना एक क्लैरिटी लानी है हमने भी, कि ओपनिंग क्लोजिंग हमें भी पता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे जो जो क्लासिफिकेशन है, रिकॉर्ड क्लर्क, जैसे कि हमने लिखा रिकॉर्ड क्लर्क, आप भी साथ साथ लिखना शुरू कर लें। तो रिकॉर्ड क्लर्क के बाद है एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर। अब इसमें हमने यहाँ से जो जो डाटा दिख रहा है वो लिखते भी जाना है। जैसे रिकॉर्ड क्लर्क ओपनिंग 810 है, क्लोजिंग आपको 2340 दिए हुए हैं, तो आपने सीधा लिख दिया। फिर आप आए जी एचआर मैनेजर्स पे, जिस पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाते ही उनका ओपनिंग नंबर 120 पता चल जाता है, और जो क्लोजिंग नंबर है वो 60 है। अगर आप इसको इंस्टीट्यूट के साथ भी चेक करते हैं तो यही रहेगा, उसने भी इसी तरीके से समझाया है, तो ये तो इजी है। फिर आता है लीगल सेक्रेटरी, ये हमने लिखा लीगल सेक्रेटरी। फिर इसके अंदर हमने देखा कि भाई क्वेश्चन मार्क है, 90 ज्वाइंट लेफ्ट, फिर क्वेश्चन मार्क है। टेंशन ना लें सर, देखो कुछ बैलेंसिंग फिगर ना, ये देखिए, ये आपने माइंड में जरा हाईलाइट बना लें इन चीज़ों की, लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी और एसोसिएट। अगर ये तीन एंड में पेंडिंग रह गए तो बैलेंस फिगर में 3:3 की रेशियो में आ जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, अभी लिखते चलें। सर लीगल सेक्रेटरी लिख लिया, अभी उसको कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद स्टाफ अटॉर्नी है, सर स्टाफ अटॉर्नी भी उसी के साथ है, एसोसिएट अटॉर्नी भी उसी के साथ है, मतलब ये तीनों तो अपने बैलेंस फिगर में आने वाले हैं। ठीक है सर, तो हमने यहाँ स्टाफ अटॉर्नी, फिर उसके बाद जी स्टाफ अटॉर्नी के बाद है एसोसिएट अटॉर्नी। ये बस मैंने इनको कुछ नहीं लिखा आगे, मतलब इनके ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखे, क्योंकि पहले मैं इनके ओपनिंग चेक कराऊंगा ना तुम्हारे से। फिर उसके बाद आता है जी सीनियर स्टाफ अटॉर्नी, सीनियर स्टाफ अटॉर्नी। ये सर ओपनिंग 6 दिया हुआ, ओपनिंग 6 दिया हुआ, क्लोजिंग इसमें 18 है। ठीक है, ये लिख दिए सर। फिर सर उसके बाद आता है सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क, सीनियर क्लर्क लिख लें। आप थोड़ा बना लेना, मेरे को अब ये है कि आपका मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, तो फास्ट फास्ट ही लिख रहा हूँ। 12 और 51। ठीक है सर। सर फिर इसमें एक क्लासिफिकेशन आती है लिटिगेशन अटॉर्नी, लिटिगेशन अटॉर्नी, लिटिगेशन अटॉर्नी। और मेरे को ये बहुत ध्यान रखना है कि मेरे को इनका टोटल नंबर एट द बिगिनिंग पता है, मेरे को ये बंदे टोटल कितने हैं ये पता है अच्छे से। ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये है 1158, तो मैंने यहाँ 1158 तो पहले लिख दिया। अब ये तीन एक रेशो में बैठे हैं, अगर मेरा लिटिगेशन अटर्नी पता चल गया तो मेरा ये क्वेश्चन ओपनिंग तक तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा, ओपनिंग तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सर इसका पता लगा लेते हैं, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। एसोसिएट, हाँ जी, लास्ट जो क्लासिफिकेशन है लिटिगेशन अटॉर्नी, इसके बारे में पढ़ें। कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबेंडन दिस पोस्ट ऑफ लिटिगेशन अटॉर्नी, कॉन्सिक्वेंटली जितने भी थे सारे सब्सिडरी को दे दिए गए। अब सब्सिडरी को कितने भेजे गए, 90। तो क्या माने, अब ये पोस्ट यहां से खत्म कर दी गई है, तो इसमें न्यू रिक्रूटमेंट्स वगैरह तो हुई नहीं होंगी, बस जितने ये ट्रांसफर किए गए हैं वो ऑलरेडी थे, और कहा भाई तुम्हारा यहाँ कोई रोल नहीं है, तुम सब्सिडरी में जाओ। इट मीन्स इनका ओपनिंग 90 माना जा सकता, क्लोजिंग तो जीरो। इंस्टीट्यूट कुछ स्पेशल तो नहीं कर रहा इसमें, नहीं सर ऐसी बातों में क्या स्पेशल होता होता यही करेगा आपके सामने। अब अगर जैसे ही हो गया, इस फाइल को ना देखें, इधर देखें, हमारे पास जैसे ही ये 90 पता चल गया तो इन तीनों का रास्ता खुल गया। मैंने 1158 में से जो जो पता है वो माइनस करना शुरू कर दिया, आपने भी 810, 120, फिर 6, फिर सर 12, फिर सर 90।
सर इस सब में इनका जो बैलेंस फिगर बचा वो 120 बचा, मतलब 120 की बेसिकली आपके पास बैलेंस फिगर इसमें आ पा रही है। सर 120 की जो बैलेंस फिगर आ पा रही है तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा, इसके लिए आप पढ़ें लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी और एसोसिएट अटॉर्नी 3:3:2 की रेशियो में। 3:3:2, सम ऑफ द रेशियो इज 8 मल्टीप्लाई बाय 3। सर पहले वाला आ गया 45, अगले वाला भी 45, फिर 30। इस तरीके से ये ओपनिंग वाला नोट पूरा होता है। हम पहले ओपनिंग नंबरिंग चेक करेंगे। सर 45, 45, 30, ये देख लीजिए, बिल्कुल यही सारा हमने ओपनिंग बनाया है। अब सर इसका क्लोजिंग नंबरिंग जिनकी रहती है कि नहीं दिख रही है, सर बिल्कुल ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं, पर मैंने पहले कहा था ये क्वेश्चन खुद करने वाला है तो थोड़ा टाइम देते जाएं। लीगल सेक्रेटरी का आपको ओपनिंग पता चल गया, ठीक है सर। अब आप अलर्ट हो गए कि हाँ यार लीगल सेक्रेटरी का मुझे ओपनिंग पता। आप गए यहाँ, आपने देखा जी 45 ओपनिंग है लीगल सेक्रेटरी का, तो ये 45 ओपनिंग यहाँ दिया हुआ, 90 ज्वाइन हो रहे हैं, 90 ज्वाइन हो रहे हैं। कोई छोड़ के गया है या कोई ट्रांसफर किया है, इसके लिए चेक कर लें। सर लीगल सेक्टर में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो 45 प्लस 90, क्लोजिंग शुड बी 135। ये लीजिए सर, हमने भी इसे 135 लिख लिया, हमने अपने लिए लिख भी लिया 45 प्लस 90 ताकि दिक्कत ना आए। अब सर इसके बाद है स्टाफ अटॉर्नी। सर स्टाफ अटॉर्नी में चलें, हाँ जी सर जा रहे हैं। स्टाफ अटॉर्नी में आपके पास ओपनिंग 45 है, 30 ये दिखा रहे हैं ज्वाइन हो रहा है, 30 गया भी है, प्लस 30 माइनस 30, तो नंबर शुड रिमेन दी सेम। सर 45 क्लोजिंग, इसकी भी एक्सप्लेनेशन अपने लिए लिख लें, 30 प्लस 45 माइनस 30, सॉरी 45 प्लस 30 माइनस 30, वही बात है कि 30 नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएट अटॉर्नी पे आओ। एसोसिएट अटॉर्नी, सर एसोसिएट अटॉर्नी के बारे में देखें। सर यहाँ पे ये दिखाए गए हैं 30, 45, 45, 30, ये आया था ना हमारा, ये एडिशन है। अब ब्लैंक्स वगैरह से भी थोड़ा बचना होता है, क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ नीचे कुछ कहानी दिखाई है उसकी। एसोसिएट अटॉर्नी में इन्होंने 15 दिखाए हैं, ट्रांसफर हुए हैं और जगह। तो अगर ये सच मानूं तो 30 प्लस 30, ये हो गए मेरे 60। 15 मैंने अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर किए, तो 30 प्लस 30 60 माइनस 15, इट शुड बी 45। ये चेक करें, बिल्कुल सर 45। तो ध्यान से, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि सब्सिडरी में जो हम भेजेंगे वो यहाँ से सेपरेशन की तरह काउंट करेंगे, वहां से कुछ आएगा तो ज्वाइनिंग काउंट करेंगे। तो इस बेस पे जाके हमारा जी ये सॉर्ट आउट होता है सारा। इसको अच्छी तरह आप देख लें कि हमारे पास सारी तरह का स्टाफ जोड़ा है वो ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग आ चुका है। अब ये वाला क्लोजिंग है 0, तो इस सारे को आप टोटल भी लगा लें, 2340, ताकि इंस्टीट्यूट से चेक हो जाए। 2340 प्लस 60 प्लस 135, 45 दो बार है सर, 90 उठा लो, 18 है, फिर 51 है। सर 2694 आ रहा है मेरे पास, सोल्यूशन में भी यही है। तो पहले तो ये ओपनिंग क्लोजिंग नंबर डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज का सॉर्ट आउट कर दिया गया है। वैसे नोट में भी यहाँ दिया है, आंसर में दिया हुआ है, पर मैंने पहले कहा था कि ऐसे आंसर रीड करने से नहीं लिखने से होते हैं। वो 15 वाला पॉइंट, बैलेंस फिगर वाला पॉइंट, वो करने से ही समझ में आएगा। अब एज पर द क्वेश्चन जो पूछा गया है, हमें रिप्लेसमेंट और सेपरेशंस पता करने होंगे, तभी हम पहले दो पार्ट कर सकते हैं कि रिप्लेसमेंट और सेपरेशन जब आएंगे। अब इंस्टीट्यूट ने एक और बहुत बढ़िया चीज बनाई है, मैं आपको आंसर में दिखा देता हूँ, फिर आपसे रिक्वेस्ट होगी कॉपी पे आप भी शुरू कर लेना। इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज के लिए सेपरेशन कितना हुआ, न्यू रिक्रूटमेंट कितना हुआ और रिप्लेसमेंट कितना हुआ वो बताना शुरू कर दिया। इस कहानी को और आगे चलाने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो एडिशन होता है ना भाई, एडिशन में न्यू जॉब्स भी होती हैं और रिप्लेसमेंट भी होता है। मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल, मान लो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 12 असिस्टेंट अकाउंटेंट्स हैं, तो इनमें से 3 छोड़ के चले गए, इनकी जगह नया रखा बंदा, ये क्या होगा, रिप्लेसमेंट। पर हमारा ना टर्नओवर बहुत बढ़ गया, उसके कारण अकाउंटिंग पे वर्कलोड बहुत बढ़ गया, तुमने 8 नए पोस्ट क्रिएट किए, 8 नए पोस्ट क्रिएट किए असिस्टेंट अकाउंटेंट के।
उनको रखा गया, वो होगा जी न्यू ज्वाइनिंग, मतलब न्यू पोस्ट आई एक तरह से। अब इन दोनों को 8 और 3 को जोड़ दिया जाए तो एडिशन बन जाएगा 11 का। मतलब एडिशन थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, उसके अंदर ही आते हैं ये न्यू ज्वाइनिंग और रिप्लेसमेंट भी। अब ये न्यू ज्वाइनिंग और रिप्लेसमेंट थोड़े स्पेसिफिक से वर्ड है। तो आपके पास जो डाटा है, जिस तरह आप वापस जाते हैं, ये ज्वाइंट का डाटा है। अब इसमें कितने रिप्लेसमेंट की वजह से आए, कितने नए पोस्टों के कारण आए, वो निकालने हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने ऐसा चार्ट बनाया, आपने भी यही बनाना। पर्टिकुलर्स, सेपरेशन, फिर न्यू रिक्रूटमेंट्स, फिर रिप्लेसमेंट। हर चीज इसमें हम समझ के एंटर करेंगे। लियाओ जी काम शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी सर, पहली कैटेगरी में अगर यहां से देखें सर, 620 ज्वाइनिंग्स हैं, 90 लेफ्ट है, 90 लेफ्ट है, तो 1620 में से 90 तो आपने रिप्लेसमेंट सी की होंगी, 1530 आपकी नई पोस्ट क्रिएट हुई होंगी। ये 90 सेपरेशन, बात क्लियर, 90 सेपरेशन में काउंट होगा ही होगा, जो गए हैं निकाल दिए गए हैं वो सेपरेशन है। 1620 जो ऐड हुए हैं उसमें से जो इन 90s की जगह आए होंगे दैट इज रिप्लेसमेंट, बाकी आपकी न्यू ज्वाइनिंग। ये देखें, 90 पहले सेपरेशन में लिखा इंस्टीट्यूट ने, 1530 की न्यू ज्वाइनिंग लिखी, 90 की रिप्लेसमेंट लिखी, पूरे 1620 जड़े हैं उसने ये समझा दिए कि भाई ऐसे, ये अलग चीज है भाई सेपरेशन। अब ये ऐसे समझा रहा। अब सर अगली कैटेगरी को देखो और पक्का करो कॉन्सेप्ट को। सर इस कैटेगरी में 30 लोग ज्वाइन करते हैं, 90 छोड़ के गए हैं। सर सेपरेशन तो पक्का कर लो पहले, 90 सेपरेशन में लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ 30 लोग ही ज्वाइन करते हैं, जब तक ज्वाइनिंग लेफ्ट से ज्यादा नहीं है तब तक न्यू एडिशन कहा ही नहीं जा सकता, तब तक क्या माना जाएगा, रिप्लेसमेंट। मतलब 90 लोग छोड़ के गए थे, हमने 30 ही खोजे हैं आज तक, मतलब बाकी पोस्ट अभी खाली हुई पड़ी हैं, तो ये रिप्लेसमेंट माना जाएगा भाई साहब। ये देखो ये 30 रिप्लेसमेंट में आ गया। टोटल ज्वाइनिंग्स का हिसाब देना आपने, मतलब यू हैव टू स्प्लिट दिस टोटल ज्वाइनिंग्स इनटू टू पार्ट्स, न्यू रिक्रूटमेंट्स या रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट केस में दोनों थे, यहाँ सिर्फ रिप्लेसमेंट। अगला केस देखो सर, सर लीगल सेक्रेटरी। इसके अंदर भाई हमने, अगर आपको याद हो कि भाई कहानी पढ़ी थी लीगल सेक्रेटरी का, वो टेबल टूबल जब बनाया था तो इसका हमने ओपनिंग भी बना लिया था। तो भाई मैं थोड़ा जा आपको दिखा दूंगा कि लीगल सेक्रेटरी का स्टेटस क्या है, ताकि यहाँ से ना बच्चा कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये ओपनिंग कितने थे। सर ये 45 है, फिर उसके बाद क्लोजिंग में 135 है, बस 45 प्लस 90 हुए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनको तो कोई सेपरेशन आया ही नहीं, कोई निकाला ही नहीं गया इनमें से, तो बस नए ही आए हैं इसका मतलब फिर। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई थोड़ा सा आगे, लीगल सेक्रेटरी में सेपरेशन 0 है जी, जितना भी ज्वाइनिंग हुआ है वो सारा का सारा न्यू ही है। देख लें अच्छे से, कॉलम्स दोबारा देख लेते हैं, सेपरेशन, न्यू रिक्रूटमेंट, रिप्लेसमेंट, ठीक सर। उसके बाद अगला जड़ा एम्प्लॉई है आपका, दैट इज बेसिकली दी स्टाफ अटॉर्नी। इसके अंदर यहाँ दिखाया गया कि 30 ज्वाइन कर रहे हैं, 30 ही छोड़ के जा रहे हैं, तो सेपरेशन में 30 की एंट्री होगी, बिल्कुल सर। ज्वाइनिंग 30 की है, 30 की 30 ही रिप्लेसमेंट मानी जाएंगी, ठीक है। तो दोबारा देख लें, ये आपकी सेपरेशन है, ये आपका न्यू है, ये आपका रिप्लेसमेंट है, ये आपकी टोटल एडिशन है, ज्वाइनिंग है, ठीक है, इस तरीके से जैसे पीछे लिखा हुआ था। अब आता है एसोसिएट अटॉर्नी। एसोसिएट अटॉर्नी में देखें सर, ये हमारे पास 30 ऐड हुए हुए हैं, देखें अच्छे से। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये 30 आपके पास ज्वाइन हुए हुए हैं, लेफ्ट नील है। एक बार हम इसको कंफर्म करने पहले, लेफ्ट नील से पहले नीचे आपको दिखा देंगे कि 15 वहां गए हुए हैं, 15 आपने अपनी सब्सिडरी को भेज दिए थे, तो आपने जो 15 सब्सिडरी को भेजने हैं वो सेपरेशन ही दिखाने हैं। अब बात करें भाई साहब, जो 30 आपके ज्वाइन हुए हैं, 15 तो इनकी जगह आए होंगे, 15 तो इनकी जगह आए होंगे, उन्हें रिप्लेसमेंट बोलेंगे, बाकी 15 न्यू माने जाएंगे, ये एक बात है। फिर आता है जी आपका सीनियर स्टाफ अटॉर्नी। सीनियर स्टाफ अटॉर्नी जिसके अंदर जी ऐसा दिखता है कि 6 आपके पास हैं, और जब आप यहाँ जाते हैं सीनियर स्टाफ अटॉर्नी में 6 और 18, इसमें बीच का गैप है ये 12, ये हमने यहाँ से उठाए हैं।
12 का एडिशन हुआ है, सेपरेशन तो कोई है नहीं, और सारा का सारा न्यू ही माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। देन उसके बाद सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क ये भी एक बार चेक कर लें, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क क्या कहता है। सर सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क का जो रिकॉर्ड है पहले वो चेक करेंगे। सर वो ऐसा कुछ है कि 12 हैं, फिर उसके बाद जी 39 वहां से मंगवाए गए हैं, 51 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि भाई आपके सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क के अंदर यहाँ पे, एक मिनट जी डाटा मैं एक बार चेक कर दूं, मैंने लगता है मैंने कुछ गलत पढ़ा, प्लीज। तो सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क ओपनिंग में आपके पास 12 है, ठीक है जी। फिर उसके बाद सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क का ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी 39 दिखाया गया, ठीक है सर, अब सही है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग बनाया गया है, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क यहाँ आना था, मैं वो पिछले वाली लाइन में चला गया था। 39 के 39 एक तरह से न्यू एडिशन है जी, वही सेम इसके वाली स्टोरी। देन लिटिगेशन अटॉर्नी, सर इसमें हमने हटाए या 90 ये होते थे, लगा तो इनकी जगह कोई है नहीं, पोस्ट ही खत्म कर दी गई है, तो 90 का 90 सेपरेशन में डाला और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स नाउ यू नो दी सेपरेशंस कितना हुआ, यू नो दी न्यू कितना एडिशन हुआ, रिप्लेसमेंट कितना हुआ। तो आपको नीचे उन्होंने फिर से सोल्यूशन में समझाया कि जो होल्डिंग और सब्सिडरी में ट्रांसफर इन या ट्रांसफर आउट हो रहा है उन्हें हम एडिशन और सेपरेशन ही मानेंगे। अब आता है जी कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट बाय रिप्लेसमेंट मेथड। नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड जो बहुत ही मेहनत से निकाला गया 165 डिवाइड बाय एवरेज नंबर, उसमें भी अच्छी खासी मेहनत थी, तो ये आ गया हमारा रिप्लेसमेंट रेट। कई बच्चे इसमें ऐसे सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आरटीवी में पहले ही है, सर ये क्लासिफिकेशन वाइज एम्प्लॉय वाइज नहीं करना चाहिए कि क्लर्क्स का अलग एसोसिएट्स का अलग, नहीं ये पूरे कंपनी का ही करें जब तक ऐसे पर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय पूछा ना हो। फिर सेपरेशन 315 डिवाइड दिस बाय एवरेज, ये चीज आ गई। अब आता फ्लक्स, जिसके फॉर्मूले में काफी विचार शो किए हुए मॉड्यूल में, पर यहाँ पे नॉर्मल वे में इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है। जैसे कहता है जी नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट प्लस सेपरेटेड, ज्वाइंट को फिर समझा दिया, इसमें रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों का जोड़ जो है ये ज्वाइन के फॉर्म में यहाँ पड़ा ही है 1851। 1851 में जो जी आपकी सेपरेशन हुई थी वो जोड़ दी गई है, तो रेट तो बहुत ज़्यादा आया। और वो ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव काफ़ी टैलेंटेड है अभी, मतलब उसे काम सिखाना है थोड़ा अच्छे से है, क्योंकि जो उसने रेट निकाला वो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। He has not taken into account the number of new recruitments while calculating the labor turnover under flux। ठीक है भाई, तो उन्होंने थोड़ा सा ये चीज भी दिखाई है कि भाई रेट गलत क्यों है, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आपने पहले कर रखे हैं तो आप खुश हैं, आपको ट्रिक पता है। अगर आप वहां पहली बार इसे अटेम्प्ट करते हैं और शुरुआत में करते हैं तो आपका आधा घंटा तो खराब है, और फिर आपको श्योरिटी नहीं है। तो एग्जाम में परेशान होने से बचें, प्लीज इसे करके जाएं। ओके जी बेटा।